तो बायोटेक वाला चैप्टर हम कर रहे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी। अब देखो अगला टॉपिक जो है कि तुम वेक्टर को भी, तुम्हारे पास वेक्टर भी तैयार है, तुम्हारे पास फॉरेन जीन भी है, सारे एंजाइम्स है। अब तुम्हें क्या करना है, जो होस्ट है जिसके अंदर तुम अपना डीएनए इंसर्ट करना चाहते हो, उसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, कि होस्ट को तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक द डीएनए। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप हम करते हैं। पहला जो हम स्टेप करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डाइवेलेंट आयन आप लो, डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि हम कैल्शियम टू पॉजिटिव ले सकते हैं। पहले हम अपनी सेल्स को इससे ट्रीट कराएंगे। क्या कराएंगे, इसको कैल्शियम डाइवेलेंट से ट्रीट कराएंगे सेल्स को। इससे क्या, डाइवेलेंट आयन जो है कैल्शियम का, उससे हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो सेल वॉल जो है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स। तो उसकी वॉल में पोर्स क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डीएनए अंदर नहीं गया। इसके बाद हम इसको देंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या देंगे इसको, हीट शॉक ट्रीटमेंट। पहले आप उसको आइस पे इंक्यूबेट करोगे, जो तुम्हारी सेल्स है और जो तुम्हारा डीएनए है। उसके बाद एकदम से रख दोगे 42 डिग्री पे, और फिर वापस से रख देंगे आइस पे। तो इससे उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा। इससे वो घबरा के, मतलब याद करने के लिए हम कर सकते हैं, डीएनए को अपने अंदर ले जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा हम कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, नाम से पता लग रहा है छोटा सा इंजेक्शन होता है। इससे हम क्या करते हैं, इसको हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल सेल के लिए। ये तुम्हारी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। एक माइक्रो इंजेक्शन तुम्हें यूज करना है। वो जो माइक्रो इंजेक्शन है वो सीधा क्या करेगा, उसकी हेल्प से हम डीएनए को, इसमें हमने डीएनए डाला और इसके न्यूक्लियस के अंदर सीधा इंसर्ट कर दिया। लेकिन इस सेल को तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोपिपेट उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको माइक्रोपिपेट भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, एक माइक्रो इंजेक्शन चाहिए, जिसकी हेल्प से तुम सीधा न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दोगे अपने डीएनए को। थर्ड तुम्हारा आता है बेटा बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक्स या जीन गन भी बोलते हैं उसको। ये हम यूज करते हैं प्लांट सेल के लिए। हम क्या करेंगे, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल लेंगे। किस किस के, या तो गोल्ड के या फिर टंगस्टन के। उसके ऊपर हम डीएनए की कोटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, डीएनए की कोटिंग। और ये पार्टिकल होते हैं हाई वेलोसिटी के, उसके हम बॉम्बार्डमेंट करा देंगे प्लांट सेल के ऊपर। जैसे तुम गन से क्या निकलते हो, बुलेट को चलाते हो ना, सेम तुम्हारी एक जीन गन होती है, उसको बायोलिस्टिक बोलते हैं। उसके थ्रू, उसके अंदर से क्या निकलेंगे, ये पार्टिकल निकलेंगे गोल्ड या टंगस्टन के, जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। उस पर तुमने अपने डीएनए की कोटिंग करा दी, सीधा वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसका सिर्फ नाम याद रख लेना कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब पोर्स क्रिएट कर देंगे इसके अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाकी जो इसमें दे रखे हैं वो हमने पहले पढ़ लिया कि हम प्लांट के लिए क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डीएनए आइसोलेशन, कि तुम्हें डीएनए आइसोलेशन कैसे करना होगा। कि तुम्हारे पास एक सेल है, उससे तुम डीएनए को बाहर कैसे निकालोगे। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, जब भी हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, सेल में से करेंगे ना, तो सेल के बाहर क्या होती है, सबसे पहले सेल वॉल होती है। अगर तुम्हारी बैक्टीरियल सेल है तो तुम लाइसोजाइम से ट्रीट कर दोगे। किससे ट्रीट करोगे, लाइसोजाइम से। अगर तुम्हारी फंगल सेल है, अगर फंगल सेल है तो तुम काइटिनेज से ट्रीट कर दोगे। अगर तुम्हारी प्लांट सेल है तो किससे ट्रीट करोगे, सेल्यूलेज से ट्रीट करोगे। एनिमल है, एनिमल सेल है तो आपको चाहिए, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद बाकी प्रोटीन्स वगैरह है अंदर। अब सेल के अंदर चले गए तुम, लेकिन सेल के अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, उनको हटाने के लिए तुम प्रोटीएज से ट्रीट कर दोगे। अब आरएनए है, आरएनए को हटाने के लिए तुम आरएनएज से ट्रीट कर दोगे। अब तुम्हारा क्या बच गया, सिर्फ सेल के अंदर डीएनए बच गया ना। अब वो डीएनए तुम्हारे पास आ तो चुका है सस्पेंशन में, टेस्ट ट्यूब में, लेकिन उसको तुम्हें प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। और प्रेसिपिटेट करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल। क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, वो भी ड्रॉप वाइज डालेंगे। इससे डीएनए क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और उसको आप स्पूलिंग के थ्रू क्या कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर डीएनए आ गया, लेकिन ये इसको निकालोगे कैसे, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, कोई भी आप उसको बाहर की तरफ थ्रेड की फॉर्म में निकाल लोगे। इसको हम स्पूलिंग बोलते हैं।